अभी तक भगवान श्री कृष्ण राजस, तामस और सात्विक इन 3 गुणों के ज्ञान का पहले बताया भगवान ने, फिर बताया उनके कर्म का, कैसे उनको कैसे पहचाने, उनके कर्म को देखते हुए हम कैसे पहचाने कि सात्विक व्यक्ति है, कि राजसिक व्यक्ति है, कि तामसिक व्यक्ति है। अब भगवान जो है उसके कर्म को बता रहे हैं, उसके कर्ता को बता रहे हैं कि कर्ता कैसा है, सात्विक कर्ता कैसा है। अभी तक तो तामस कर्ता के कर्म के बारे में बता दिया, उसके कर्म कैसे होते हैं। अब वो कर्ता स्वयं कैसा होता है, सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों प्रकार के, हाँ, कैसे होते हैं। तो जैसे पहले भगवान ने बताया था, इसके पहले हम लोग ने पढ़ा था कि तामस मनुष्य अपनी शक्ति, परिणाम आदि का विचार न करके मूर्खता का कार्य करता है। ये कभी नहीं विचार करता कि मैं कितना काम कर सकता हूँ, क्यों भी काम उठा लेगा, उससे बाद में कितनी हानि हो जाए, कितनी समस्या आ जाए, वो बाद में सोचेगा, लेकिन पहले काम उठा लेगा। जैसे हम लोग क्या बताते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो ऐसे ही सत्व, रज, तम। तो जो तामसिक व्यक्ति है उसको कोई आगे पीछे कोई ज्ञान नहीं है। जैसे सात्विक व्यक्ति को तो बहुत ज्ञान होता है, उसका विवेक जागृत होता है, लेकिन तामसिक अपने आलस्य के कारण मूढ़ सा हो जाता है, तो उसको कुछ नहीं होता, तो कोई भी काम उठा लेगा, किसी के नुकसान हो, भला हो, अपने नुकसान हो, कोई उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा व्यक्ति जो है फिर तामसिक रहता है। वो क्या होता है, फिर बाद में रोता है। शुरू में तो समझ में नहीं आता, कुछ भी उठा लिया, ठान लिया, हाँ हम ये कर देंगे, अब बाद में मालूम पड़ा उसमें नुकसान ही नुकसान, नुकसान ही नुकसान, बाद में समझ जाए। तो कहते हैं ना कि अब पछताइए का होता है जब चिड़िया चिड़ गई खेत, तो बाद में अगर हम रोएंगे भी तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, तो क्या होता है कि जैसे रास्ते में खड़े होकर कोई बात करने लग जाए तो बात ही करने लगेगा, उसको ये होश ही नहीं है कि कोई आना जाना, हमें कोई पीछे हम काम छोड़ के आए हैं कि हमें कोई काम भी करना है, कोई उसको कुछ नहीं कि कोई जिम्मेदारी है कि नहीं, कोई मतलब नहीं, बात करने लगे तो एक सुर में बात ही कर रहे हैं, घंटों निकाल दिया खड़े खड़े। कोई गाड़ी बीच में खड़ी करके चला गया, उससे कितने लोगों को परेशानी हो रही, कोई मतलब नहीं। तो ये क्या है, ये तामसिक व्यक्तियों के लक्षण हैं, जो सोचते ही नहीं है कि हमारे कोई किसी भी कर्म के कारण किसी को क्या तकलीफ हो रही है, उनको इससे मतलब नहीं है। तो सात्विक स्वभावतः क्या होता है, उनका स्वभाव उत्थान की तरफ जाता है। जो भी सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनकी प्रकृति हमेशा उनको उत्थान की तरफ ले जाती है, और राजस स्वभाव में उन्नति रुक जाती है। क्यों? तो सेल्फ ओरिएंटेड हो, हाँ, क्योंकि सेल्फ ओरिएंटेड हो जाते हैं, वो हर चीज़ अपना स्वार्थ देखते हैं, मेरा इसमें कितना भला है। कोई भी काम करेंगे तो पहले ये देखेंगे मेरा भला कितना है, और तभी काम करेंगे, ना तो काम नहीं करेंगे। नहीं, काम ही नहीं करेंगे। तो ठीक है भाई, अपना भला सोचा तो फिर आपका उसके हिसाब से उन्नति है, उसी के हिसाब से होगी, क्योंकि आपने क्या चीज़ चुना, जो अनित्य है। आपने चुना अनित्य को, नित्य को नहीं चुना। अगर आप सबका भला सोचते तो वो नित्य होता, क्योंकि वो कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन राजसिक प्राणी जो होता है, राजसिक व्यक्ति जो होता है, वो हमेशा अपना भला सोचता है, और जो हमेशा अनित्य है, हर चीज़ जो हम चाह रहे हैं, शारीरिक सुख चाह रहे हैं तो वो भी अनित्य है, शरीर भी खत्म होना है। जो सुख चाह रहे हैं वो अभी मिल के फिर खत्म हो जाएगा, वो भी अनित्य है। या कुछ खाने का, पीने का, घूमने का, फिरने का, जो भी हम चाह रहे हैं सब अनित्य है। या हमने किसी को दिया तो उसमें भी हम सोचा हमें कितना भला होगा, अरे दे दिया तो भूल जाओ तो वो नित्य हो जाएगा, फिर भी तुम्हारे लिए फल मिलके कुछ तो समय देगा। लेकिन अगर हमने उसमें अपना भला सोच लिया पहले देने के, तो वो भी आपके लिए नुकसान कर जाएगा, आपको अधोगति में ले जाएगा, आपको ऊर्ध्वगति में नहीं लेगा। और तो जो तामसी व्यक्ति होता है वो स्वतः पतन की ओर जाता रहता है, उसके कोई कर्म नहीं ले जा रहे हैं, लेकिन जो उसकी प्रवृत्तियां हैं ना, आलस्य, प्रमाद, झूठ झपाट बोलना, दूसरे का हित करना, कुछ भी बिना सोचे काम कर देना, तो वो क्या होता है, स्वतः अधोगति को जाता है। फिर वो कीट पतंग, पशु पक्षी, वृक्ष, पहाड़, पर्वत, पत्थर कुछ भी बन जाए, कोई इसका ठिकाना नहीं, फिर वो क्या बनेगा। इसलिए हमें जो है जो भी कर्म करना चाहिए, इसलिए भगवान ने जो बताया कर्म के विषय में, तो कर्म करते समय हमें विचार अवश्य करना चाहिए कि हम कर्म क्या कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम को देखने की हमारे अंदर शक्ति आनी चाहिए, क्योंकि भगवान ने तामसिक व्यक्ति के लिए सबसे पहले क्या, अनुबंधम, अनुबंधम अर्थात परिणाम को देखना नहीं जानता, तभी तो कर रहा है। अगर हमें दिख जाए ये काम करेंगे हम नीचे गिर जाएंगे, तो शायद हम ना करें। लेकिन क्योंकि हमें देखने में पावर नहीं है, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। अब आगे भगवान जो है 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में सात्विक कर्ता के लक्षण बता रहे हैं। जो सात्विक व्यक्ति होते हैं उनके क्या क्या कर्ता कब कर्म है ऐसे बता रहे हैं, लक्षण क्या है उनके। मुक्त संगो अनहंवादी धृत्युत्साह समन्वितः सिद्ध सिद्ध्यो निर्विकारः
कर्ता सात्विक उच्यते। मुक्त संगः, सात्विक कैसे होते हैं? जैसे सांख्य योगी का कर्मों के साथ राग नहीं होता है ना। हम जो भी कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें मिले या न मिले, कर्म क्योंकि हमें प्राप्त हुआ है इसलिए हम कर्म कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका उसमें राग नहीं है कि हम ये कर्म करेंगे तो मिलेगा, नहीं नहीं, उसका राग नहीं है, इसलिए वो उसके संग नहीं था। मुक्त संग, संग से मुक्त है। ये नहीं है कि हमने ये कर्म किया तो हम ये करता है इस कर्म के। तो जहाँ आपने ये कहा मैं करता हूँ, मैंने ये कर्म किया, तो आप गए, आप मुक्त संग नहीं बने। फिर उस कर्म में आपकी लिप्तता हो गई और फिर आप उस कर्म के चक्कर में आपकी गांठ बन गई और आप बार बार जन्म लेते रहेंगे, मरते रहेंगे, विभिन्न योनियों में जाते रहेंगे। तो लेकिन जो सात्विक होता है वो मुक्त संग होता है। कुछ भी कर्म करे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने एक बार मुंह से नहीं कहा कि मैंने ये कर्म किया, हो गया कर्म, जो होना है सब चल रहा है। जैसे हमने वृक्ष का उदाहरण दिया था, वृक्ष कमो नहीं फल बके और नदी न संचय रीत, परमारथ के कार में साधन धरा शरीर। तो वृक्ष कभी कहता है क्या मेरा फल है तुम लोग खा रहे हो? नहीं, कभी नहीं कहता। हो रहा है, प्रकृति दे, ऐसे हमें भी प्रकृति दे रही है। आपको अगर अवसर मिला तब आप बोल पाई। कितने ऐसे योग्यता है लेकिन अवसर नहीं मिल रहा है, बिल्कुल, है ना। इसका क्या मतलब हुआ कि प्रकृति आपको वो चीज़ प्रदान कर रही है। अब हम उसमें अहंकार ले आए तो क्या होगा? नाश और बंधन में बंधेंगे। हाँ, बंधन में बंधेंगे। तो इसलिए हमें जो ऐसे व्यक्ति होते हैं सात्विक जो होते हैं वो मुक्त संग होते हैं, सब कर्म करके भी उससे मुक्त रहते हैं, कभी उसके बंधन में नहीं पड़ते। और क्या होता है? काम, वासना, आसक्ति, स्पृहा और ममता, इससे भी अपना संबंध जोड़ने के कारण वस्तु, व्यक्ति और परिस्थिति जो घटना होती है उससे उसमें आसक्ति होने के कारण उसमें लिप्तता हो जाती है कि आप लिप्त हो गया, भाई हम तो ऐसे ही काम करेंगे, मेरे को इसमें बड़ा आनंद आता है, सब लोग मेरी बड़ी प्रशंसा करते हैं ऐसा काम करने में। तो प्रशंसा तो अभी क्षणिक है। जो अभी प्रशंसा आपकी आँख के सामने कर रहा है, आपकी आँखें हटते आपकी कमियों को देखेगा, बिल्कुल, इसने ये काम गलत किया था, वो प्रशंसा नहीं करेगा। ये तो हम सोचें कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। क्यों? कि मुख पे हमारी लोग प्रशंसा करते हैं, बिल्कुल ठीक। और हटते ही बताएं आपके गुणों को कोई नहीं देखेगा, कहेंगे इन्होंने ये गलतियां की, ठीक है। तो आपको उसमें लिप्त नहीं होना है, आसक्त नहीं होना है अपने कर्म में। तो सात्विक कर्ता जो होता है इस लिप्तता से सर्वथा रहित होता है, तो वो मुक्त होता है, आनंद होकर करता कर्म कर रहा है। हमने कर्म किया, जहाँ कर्म किया वहीं पे समर्पणमस्तु, वहीं पे समर्पण कर दिया। हम अपने संग लेके ही नहीं आए जब ये कर्म किया, न उसका अहंकार न उसकी आसक्ति, कुछ भी नहीं, एकदम मुक्त। अनहमवादी, अनहमवादी किसको कहते हैं? जो कर्तृत्वाभिमान से रहित हो कि मैंने ये कर्म किया, ऐसा जो कर्तृत्वाभिमान होता है। अब आप देखो हम लोग जरा सा काम करते हैं और करके क्या सोचते हैं? सबके सामने कहते हैं भाई ये हमने किया, ये हमने किया, हम 50 बार सबके आगे कहते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये हुआ कर्तृत्वाभिमान। हम कार्य करें लेकिन मौन रहे, क्योंकि कार्य तो बोलता है, तो स्वयं बोलेगा। हम बोल बोल के अपने जो किए हुए कर्म को उसको मिट्टी डाल रहे हैं। सही बात है ना। जब अभी आपके लिए इन्होंने बोला तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आप बोलना शुरू कर दें, कितनी घमंडी, हर समय ये बोलते थे मैंने ये किया, है ना। दूसरा बोले तो आपकी प्रशंसा है, लेकिन आप बोले तो वो अहंकार हो जाएगा। तो यहाँ क्या है? अनहमवादी, जिसमें अहंकार न हो, कर्तृत्वाभिमान न हो, ऐसा व्यक्ति होता है जो सात्विक होता है। तो ये अनहमवादी जो, और एक होते हैं अहमवादी, कुछ भी करें ये मैंने किया, ये मैंने किया, हर जगह डंका पीटते रहेंगे, हाथ उठाते, ये भाई मैंने काम किया, फटाफट हाथ उठाएंगे, ये मैंने किया, आगे बढ़ के बोलेंगे। तो वो क्या हो गया? वो सात्विक नहीं होते। फिर वो बंधन में बंधते जाएंगे, क्योंकि फिर उनको लगा मैंने किया और मेरी किसी ने प्रशंसा नहीं की, ईगोइस्टिक, हाँ ईगो आ गई। फिर हम उसमें बंधे, हमें लगा अच्छा अब उसने मेरी प्रशंसा, अब ये करेगा तो हम भी इसकी टांग खींचेंगे। तो आपके मन में वो कंपटीशन की भावना, जो दुर्भावना बढ़ती गई। तो उससे हम क्या हुआ? उससे हम बंधन में बंधते गए। हमें तो मुक्त होना है ना, हमें बंधन में नहीं बनना है, हमें बार बार जन्म नहीं लेना है। तो हमें मुक्त होना है। तो मुक्त होने के लिए हमें क्या करना है? कर्तृत्वाभिमान से रहित होना है, अनहमवादी होना, कहीं अहंकार नहीं करना है। ये देखो अनहमवादी क्या है? ये सात्विकता का गुण है, दैवीय गुण है। कर्म करे भी और अहंकार भी ना हो, तो दैवी संपदा है, ये आसुरी संपदा नहीं है। लेकिन अहमवादी वो क्या है? आसुरी संपदा है। तो हमें अपने अंदर से आसुरी संपदा को हटाना है,
और दैवी संपत्ति को बढ़ाना है, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा, तब हम सात्विक प्रकृति में प्रवेश कर पाएंगे, तब हम सात्विक कर्ता एक कहलाएंगे। एग्जाम्पल जी बताएं। अभी- कहना है कि सर्वथा मैं निष्काम हूँ, ये हमेशा सोचना है। अकर्म हाँ कब होगा? कर्म करके भी उससे रहित रहे, यस बच गए। कमल के फूल की तरह कीचड़ में है, पानी में है, टच नहीं कर रहा है उसमें, एकदम अलग खिल रहे और सबको, आँखों को भी सुख दे रहे हैं और खुशबू, नाक को भी खुशबू से दे रहे हैं, सुगंध दे रहे हैं। तो वो बनना है हमें, तब हम सात्विकता की ओर बढ़ेंगे, निष्कर्म होकर के, निष्काम होकर के, संसार के संबंध से रहित हो जाए। मेरे को संसार से बस, मैं संसार में हूँ और मेरे को सम्मुख कार्य दिख रहा है, इसलिए मैं ये कर्म कर रहा हूँ। यस नहीं दिख रहा है तो नहीं, कोई बात नहीं, तो उसके पीछे दौड़ेंगे नहीं कि अरे मेरे को काम करना है, काम करना है। मिल गया तो छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए अहंकार दिखाएंगे नहीं। और क्या क्या? धृत्युत्साह समन्वितः, कर्तव्य कर्म करते हुए बहुत सारी विघ्न बाधाएं भी आती हैं, है ना। कभी बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं और आपको उसको बहुत झेलना पड़ता है, बहुत सारी समस्याओं को आपको दो चार होना पड़ता है कि अरे उस समस्या से हटे, उस समस्या से हटे। कभी तो आपके मन का हो जाता है तो आप बड़े खुश हो जाते हैं, और जब मन के प्रतिकूल होता है तब हतोत्साहित हो जाते हैं। तो यहाँ बताया धृति ही मतलब होता है धैर्यवान, कि अगर प्रतिकूल परिस्थिति है तो भी हम धैर्य में हैं, और तो भी हमारा उत्साह भंग नहीं हुआ है। क्योंकि क्या होता है, जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती है तब तो बड़ा उत्साही होता है मनुष्य, लाओ और काम कर देते हैं, लाओ और काम कर देते हैं। लेकिन जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है तैसे धराशायी हो जाता है, अब हमें नहीं करना, अभी जब करते हैं तब विफल हो जाता है। तो ये क्या हो गया, ये धृति कहाँ रह गई उसकी? तो वो धृतिवान नहीं है, वो नहीं है, तो वो उसने अपना धैर्य खो दिया। और उस समय जब प्रतिकूल परिस्थिति है, तो जो व्यक्ति प्रतिकूल परिस्थिति हो तो भी और अनुकूल परिस्थिति हो तो भी ना अपना धैर्य खोए और ना उत्साह भंग हो। क्योंकि विवेकानंद जी ने कहा है, तब तक आप नहीं हारोगे जब तक आपके अंदर उत्साह है। जिस दिन उत्साह खत्म हो गया उस दिन आप जीते जी मर गए। लाख समस्याएं आए, कुछ भी हो जाए, कितना शारीरिक कष्ट हो, लेकिन अगर उत्साह है कि मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो अगर आप उत्साह के संग खड़े होंगे, पूर्ण काम करके उठेंगे आप, है ना। तो यही है धृत्युत्साह, धृति और उत्साह कि अनुकूल या प्रतिकूल जैसी भी परिस्थिति आए उसमें पूर्ण उत्साह के संग आप खड़ी रहें और उसका कार्य करें। इसके बाद क्या है, सिद्ध सिद्ध्यो हो, सिद्धि और असिद्धि में अपने में कुछ विकार ना आए। जब कार्य में सिद्ध होने लगता है तो कितना विकार आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मैं हूँ तो इसलिए काम हो रहा है, मेरे को इतना ज्ञान है इसलिए मैं करवा पा रही हूँ, या मेरे में इतनी बुद्धि है इसलिए मैंने सब किया, या मेरे पास इतना पैसा है, तुम लोग तो कुछ नहीं हो, किसी लायक नहीं, तुम लोगों ने कभी जोड़ा नहीं, 100 बात और दूसरे को सुना दो। तो क्या होता है, जैसे कोई सिद्धि होने लगती है ना, सिद्ध होने लगता है अपने हाथ से कार्य, तो हमारे अंदर बहुत अहंकार आ जाता है, बहुत सारे विकार आते हैं, एक ही नहीं बहुत सारे विकार। सफल व्यक्ति को देखो कि कई बार जो सात्विक है उनमें नहीं, लेकिन जो राजसिक या तामसिक हैं वो दूसरों को बहुत उलझना देते हैं कि तुम्हारे में ये गुण नहीं है इसलिए तुम नहीं उठ पाए, तुम्हारे में ये अवगुण है इसलिए नहीं, बहुत सारी बात डिमोटिवेट, हाँ डिमोटिवेट भी करते हैं केवल अपने को सिद्ध करने के लिए कि मैं इतना महान हूँ। तो इन्होंने कहा क्या कि हमें सिद्धि और असिद्धि दोनों में पूर्ण प्रसन्नता के साथ कार्य करना है, खिन्न नहीं होना है, हर्ष और शोक का ना होना, तब जाके सिद्धि में और असिद्धि में निर्विकार होना है। कि अगर सिद्धि हो गई तो बहुत हर्षित हो रहे हैं, असिद्धि हो गई तो दुखी हो रहे हैं, शोक में डूब गए। तो इन दोनों में समान रहना है, चाहे सिद्धि हो चाहे असिद्धि हो, हमें निर्विकार रहना है, कोई विकार हमारे अंदर ना आए, न प्रसन्नता का विकार और न दुखी होने का विकार, सम रहे। बार बार भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं क्या, समत्वम योग उच्यते, कि हमें सम रहना है, वही योग है और कोई योग नहीं है, वही योग है कि हम सम रहने का प्रयास करें, आदत डालें अपनी। और कर्ता सात्विक उच्यते, ऐसे व्यक्ति, ऐसे जो कर्ता होते हैं उनको सात्विक कहा गया है। धैर्य तथा उत्साह से युक्त और सिद्धि असिद्धि में निर्विकार कर्ता जो होता है वो सात्विक कहा जाता है। तो इस श्लोक में 6 बातें बताई गई सात्विक के लिए, ठीक है। कौन कौन सी? एक तो सबसे पहले बताया संग, निसंग होना आपको, संग रहित, कि मतलब कि हमने ये कार्य किया तो उसमें आसक्त हो गए, लिप्त हो गए, वो नहीं होना है। अटैच रहित, तो हमको संग रहित होना है। दूसरा क्या, अहम वदनशीलता,
जो अहंकार रहित होना है। हाँ, अहंकार का त्याग। हाँ, अहंकार का त्याग करना, जो भी कर्म करें अहंकार रहित होकर करें। उसके बाद क्या बताया, तीसरी बात धृति, धैर्य। मतलब धैर्य रहे, चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, प्रतिकूल परिस्थिति आए अनुकूल परिस्थिति आए, धैर्य के संग काम लेना है। और फिर क्या कहा, उत्साह, उत्साह कभी भी भंग नहीं होना है, चाहे आपके सिद्ध हो कार्य या असिद्ध हो, उसी उत्साह के संग उसी लगन के संग कार्य को करते रहे, छोड़ना नहीं का। ये नहीं कि जैसा उत्साह भंग हुआ बैठ गए कि अब तो नहीं होगा, नहीं, हम उत्साह के संग लगे रहेंगे काम में। उसके बाद क्या बताया, सिद्धि, कि सिद्धि, कार्य की सिद्धि हो जाए तो बहुत अच्छा है, तो भी निर्विकार रहेंगे। उसके बाद क्या बताया, असिद्धि, अगर असिद्धि है तो भी हम निर्विकार होकर के प्रसन्नतापूर्वक अपने कार्य को करते रहेंगे। इस प्रकार से बताया। तो सिद्धि असिद्धि में हमें क्या करना है, निर्विकार रहना है, सम रहना है। हाँ, सम रहना है। और अहमवादी का क्या मतलब हुआ कि सात्विक मनुष्य जैसा मैं कर सकता हूँ वैसा दूसरा नहीं कर सकता। इस तरह ना तो बाहर से बोलता है और ना भीतर से बोलता है। जैसे कई बार होता है कि बाहर से तो नहीं बोल रहे हैं लेकिन अंदर में कहते हैं बेटा कर तो पाओगे नहीं, तुम करके देख लो। हम जो कर रहे हैं ना, इगोइस्टिक प्रॉब्लम। हाँ, जो हम कर रहे हैं ना वो आप नहीं कर पाओगे, वो आप अंदर से सोच रहे हो। तो जो आपने बोला नहीं मुंह से लेकिन अंदर से सोचा वो और घातक है, बोलने से ज्यादा घातक हो गया। क्यों? क्योंकि आप उसमें लिप्त हो गए, आपने अंदर से सोचा ना, अब वो भाव जो है आपके अनकॉन्शियस माइंड में बैठ गया। यस। और वो बार बार आपको ठोकेगा, बार बार नॉक करेगा कि भाई मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ, ये सब कोई कुछ नहीं कर पाएंगे, ये सब बकवास है। तो ये आपके अंदर और गलत बात हो गई। तो वो बिल्कुल होना चाहिए, अंदर से भी नहीं बाहर से भी। अपने में विशेषता का अनुभव करना ही भीतर से बोलना है, कि हम ये अनुभव करें कि मैं सबसे ज़्यादा काबिल हूँ, मैं सबसे ज़्यादा योग्य हूँ, चाहे वो कोई भी विषय हो, है ना। इस तरह से सात्विक के विषय में भगवान ने बताया।